लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में चाहे जितनी भी दूरियां आपको देखने को मिलती हों, लेकिन दोनों एक दूसरे के अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और यही नहीं, जब भी दोनों गड़बड़ाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान है उसको खोल करके, उसका खुलासा करके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और देखने को भी मिल रहा है कि अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट आउट करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा रख रही है। इन सारी बातों के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कभी भी कुर्सी से उतार सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का कृपा उन पर नहीं रहेगा तो उनकी सत्ता और कुर्सी दोनों चली जाएगी। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को लेकर के और पार्टी के भीतर के माहौल को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी के भीतर भी इन कर गई है। आरसीपी सिंह को किनारा करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बाद जो बिहार की राजनीति है वो कुछ और कहानी कह रही है। इस देश के आज़ादी के बाद सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने वो बिहार से थे और इसके लिए हमेशा गौरवान्वित रहता है बिहार। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम प्लान बनाया है उसमें बहुत सारे लू फॉल्स हैं जिसको तेजस्वी यादव ने बड़े अदब के साथ कहा कि छोटी मुंह बड़ी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है उससे अलग नहीं रह सकता। हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं बैठानी है, हमें वहां एक ऐसा व्यक्ति बैठाना है जो बोल सके और अपनी बातें रख सके, इस देश के अच्छे बुरे से जिसको मतलब हो और जो संवेदना के साथ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के उम्मीदवार को सामने ला करके खड़ा किया है वो उम्मीदवार बिल्कुल ही मूर्ति की तरह है और अब तक उनके उम्मीदवारी तय होने के बाद अब तक वो कई राज्यों में घूमी, कई दलों से मिली, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना इस देश के लोगों ने। निश्चित रूप से जो कहा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद जो होता है वो गोल्डन जीरो होता है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का प्लान रचने जा रही है? हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने ऐसा किया है, लेकिन कांग्रेस से अलग भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोग देखते हैं। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में गए हुए थे, उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इन सारी बातों को रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सवाल दे दिया है कि क्या नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति भवन में मूर्ति बैठाने के लिए तैयार हैं? क्या इससे बिहार के विकास की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अगर नीतीश कुमार को बिहारी पर भरोसा नहीं है तो फिर वो बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे? यशवंत सिन्हा बिहार के हैं और पूर्णतः बिहारी हैं। ऐसी स्थिति में यशवंत सिन्हा का जो समर्थन है वो नीतीश कुमार को करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि नवीन पटनायक अपने राज्य की उम्मीदवार होने के चलते द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इसके साथ नीतीश कुमार सहयोग करते हैं तो आने वाला इतिहास, भविष्य नीतीश कुमार पर निश्चित रूप से क्वेश्चन खड़ा करेगा। इस पूरे मामले में और भी कई बातें तेजस्वी यादव ने कही है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पिन करेगा। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना
और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। सर, सीतामढ़ी सुअर का इकलौता उद्योग रीगा चीनी अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।